भारत, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया, ये लगातार चर्चा हुई। और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो, क्या विपक्ष का हो, 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा बने थे। मैं रात्रि को, यानी चर्चा का शुभारंभ करने के बाद कुछ देर में बैठा रहा, फिर मैं अपने अन्य कार्यों के साथ कुछ देर अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर कुछ अन्य मेरी मीटिंग्स थी उसमें भी गया। मैं रात को 11 बजे आया। क्या होड़ लगी हुई थी बोलने के लिए, और कितने अच्छे सुझाव आए हर एक तबके का। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अपने महत्वपूर्ण सुझाव थे। और मेरा यह मानना है कि हम किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन से नहीं, उसके अनुभव का लाभ इस सदन के माध्यम से जब लेते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा ने, विधान परिषद ने लगातार इसमें चर्चा चलाई, दिन हो रात्रि हो, लगातार ये चर्चा चलती रही। और लोगों ने विकास के बारे में इन मुद्दों को रखा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए। ये केवल भारत सरकार का काम नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं है। हम भी इस अभियान के सारथी बन सकते हैं, हम भी उसके सिपाही बन सकते हैं। और उस अभियान के साथ जुड़कर चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को एक सार्थक गति प्रदान की है। हमारी विधायिका के सिटिंग के बारे में देखिए, अब तो यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमारी सदन की कार्रवाई बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और जितने दिन चलते हैं इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कितने दिन, यानी हमारे यहां दिन में लंच आवर नहीं होता है,
संसद में दिन में 1 घंटे के लिए लंच आवर होता है, लेकिन यहां तो जब एक बार 11 बजे शुरू होती है तब फिर वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक चलती रहती है। जिसको लेना होगा कैंटीन में उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत होता है। तो यहां चेयर से एक बार संसदीय कार्य मंत्री को बोल दिया जाता है कि भाई देखो, सदस्य यहां दिन भर बोलेंगे, आप उनके लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। वे लोग जाते हैं, जिसको भोजन लेना होगा लेंगे, जिसको अपना टिफिन लेके आना हो तो अपना लेके भी आता है, और लोग अपना दिन भर उस चर्चा का विषय उसको बनाते हैं और सिटिंग अच्छी होती है। लेकिन अच्छा हुआ, प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ है कि वर्ष में कम से कम 30 सिटिंग होनी ही चाहिए। यह भी एक बहुत अभिनंदनीय प्रयास है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रेरणा है। ये केवल हमारी संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की, अन्य संस्थाओं